हेलो दोस्तों, मैं चौधरी और प्राइम द एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आज पढ़ रहे हैं राजस्थान वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। वो दोनों मॉडल पेपर अपने प्लेलिस्ट में दिए गए हैं और उनको आप टेस्ट अटेंड कीजिए और साथ साथ में उनका स्कोर भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ टेस्ट लगा के देखिए कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। चलो, ज़्यादा टाइम ना गवाते हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर 3 नंबर क्वेश्चन प्राइम एजुकेशन अब। इसमें गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड प्रिपरेशन रिलेटेड आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और टेलीग्राम तीनों पे, चारों प्लेटफॉर्म पे आपको जीके के क्वेश्चन शॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो आप आराम से बैठे बैठे कहीं भी याद कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी आपको। शॉर्ट ट्रिक से क्या है कि आप हर क्वेश्चन में आपको भागीदारी रहेगी। तो अपना पहला क्वेश्चन आज का कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। एक कुर्सी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ 12% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन होगा 1880, 1740, 1820, 1680। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, फिर क्वेश्चन को आगे मैं सोल्व करवाता हूँ आपको। आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि आंसर आपका 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। जैसे हम देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी, एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों आ गई अपने। तो इसमें अंतर कितने का है दोनों में? 180 रुपये का। और लाभ प्रतिशत क्या है? यानी 12%, यानी सीपी पर 12% लाभ है। अब हम एक चीज समझ सकते हैं, जो अंतर है वो लाभ भी है अपना। या तो हानि होगी या लाभ होगा अंतर, तो अंतर वो लाभ अपना, क्योंकि प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी 12% बराबर कितना है? 180 रुपये। 1% बराबर कितना हो जाएगा? जब दोनों में 12 12 का भाग देंगे तो 180 में 12 का भाग देंगे, इधर भी 12 का भाग देंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा अपना 15। और 100% के बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 से गुणा करें, इसको 100 से गुणा करें 1500। ये हो गया अपना सीपी। 100% रहता है हमेशा सीपी। 100% है तो 12% लाभ होते ही 112% हो गया होगा। अब पूछा विक्रय मूल्य, यानी 1500 तो अपना कॉस्ट प्राइस है, 180 का लाभ है, यानी 1680 अपना आंसर हो जाएगा। यानी सेल्स प्राइस 1680 रुपये हो जाएगा, यानी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि टीना एक दुकान पर गई और एक सोफा खरीदा। इस पर उसे 30% की छूट मिली। यदि उसे 35% की छूट मिलती तो वह 2000 रुपये अधिक बचा लेती। तो उसने सोफा के लिए कितना भुगतान किया? कोई हिना नाम की लेडीज है, तो कोई सोफा खरीदा था, उसमें 30% छूट मिली। जैसे ऑप्शन, अब आंसर आपके 28,000, 40,000, 35,000 और 30,000 कितना पे करके आई वो। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर आगे मैं करवाता हूँ। जैसे देखते हैं, मानो कोई 100 रुपये दी, माना कि कोई 100 रुपये थी अमाउंट, किसी की किसी वस्तु की, सोफे की कीमत 100 रुपये थी। यदि इसको 30% की डिस्काउंट मिला, ठीक है, 30% का डिस्काउंट देने के बाद ये चीज़ कितने की आ गई अपने पास? ये 30% का डिस्काउंट देने के बाद 70 रुपये की आ गई होगी अपने पास। ये बोल रहा है कि यदि उसे 35% की छूट मिली होती, यानी उसे 35% की छूट मिली होती, तो ये कितना कमा लेती? 2000 रुपये अधिक बचा लेती। यानी मैं बोल रहा हूँ कि ये 65 में बेचती, या तो पहले 70 में बेचती, 70 में लेके आती, और या 65 में खरीदती। यानी मैं बोल रहा हूँ, अब हम माना कि सो, तो इसमें आ रहा है 5 रुपये का फर्क, 5 का अंतर है कि 5 रुपये कम है। ये बोल रहा है 2000 रुपये कम है, यानी 5 का 2000 कौन सा गुना है? 5 में भाग देंगे तो 400 को गुणा। यदि 5 को 4 से गुणा करेंगे तो इसी को भी, मूलधन को भी 400 से गुणा कर लेंगे, तो भी 400 से गुणा करेंगे, गुणा 400, यानी मूलधन हो जाएगा, इसका मूल कीमत हो जाएगी 40,000। और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो लास्ट में पहली बार छूट देकर क्रय कर रहा है, हो जाएगा अपना, इसको भी 400 से गुणा कर देंगे तो 28,000 रुपये। यानी कितना अदा करके आ रही है? टॉपिक के लिए उसने कितना भुगतान किया? 28,000 रुपये भुगतान, यानी आंसर नंबर 1 हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक बिक्री पर 15% का लाभ प्राप्त करता है।
यदि उसने इसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब ऑप्शन है अपने पास 650, 550, 600 और 500। और आप लगाइए क्वेश्चन, फिर आगे फिर मैं करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन देते, एक दुकानदार एक बिक्री पर 15%, यानी माना कि 100 रुपये कोई चीज है, तो 15% लाभ कमाया इसने, तो 115 में बेचा होगा उसने। माना कि 100 रुपये की कोई चीज है, 15% लाभ, 115 में बेचा होगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता, यानी का 3% अधिक लाभ होता। यदि 118 में बेचता है, अब मैंने तो बोला कि 3% अधिक लाभ होता, माना कि 3% अधिक लाभ होता, और ये कितने रुपये बता रहा है, 18 रुपये अधिक होता, यानी 1% बराबर है और 100% बराबर 600 रुपये, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 100% है, कॉस्ट प्राइस आ गई अपनी, तो क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये। यहाँ से हो जाएगा अपना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। नंबर 4 को देखो आप और इसका लगाओ कि यदि ए और बी के वेतन का अनुपात 2:3 है, की बचत समान है, यानी ए और बी की बचत, दोनों की बचत समान है, तो यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1/2 है, तो बी कितने प्रतिशत आय का व्यय करता है, यानी बी की आय का कितना परसेंट वो व्यय करता है। एक बार आप लगाइए, जैसे 66.67 है, या 78.5 है, 50 है, या 75। दोस्तों, एग्जाम एक दिन में नहीं होता कभी भी क्लियर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब जाके एग्जाम क्लियर होगा। आप एक दो क्वेश्चन करते हो या 10-5 दिन में करते हो, किसी के बहकाव में अगर आप अलग बार बार कोचिंग जाते हो तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको सबसे मेन चीज़ है, टेस्ट जरूर देना पड़ेगा पेपर के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रोल निभाता है। और आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, उस प्रैक्टिस के बेस पे ही आपका सिलेक्शन हो पाता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं आगे, किया गया है कि ए और बी का वेतन का अनुपात, वेतन या आय मान लेते हैं इनकी, आय व्यय ये हो गया वेतन, यानी ए 2:3। सम्मान क्या है, बचत है। ये क्या बोल रहे हैं कि ए अपने वेग का 1/2, यदि ए 2 रुपये खर्च करता है, ए 2 रुपये कमाता, सॉरी आय है ये इसकी, ए 2 रुपये कमाता है तो 1/2 यानी आधा हिस्सा अपना खर्च कर देता है, यानी वे कितना करेगा ये, 1/2 यानी आधा, 1 रुपया। की बचत कितनी बचेगी, देखो बचत, बचत होगी इसकी, बचत हो 1 रुपये, दोनों की बचत समान है, यानी दोनों ने 1-1 रुपये बचाए होंगे। यदि इसने 2 रुपये कमाए, इसने 3 रुपये कमाए, तो 2 रुपये कमाए, इसने 3 रुपये कमाए, तो ये 1 रुपया खर्च कर देता है ए, बचत रहेगी 1 रुपये, तो बी ने भी 1 रुपये बचाया होगा अपने लिए, तो बी का खर्चा कितना हो गया, 2 रुपये। यदि 3 में से 2 रुपये खर्च कर देता तो 1 रुपये बचेगा। कॉमन सेंस हम समझ सकते हैं ये। अब क्या पूछ रहा है कि बी के प्रति आय का व्यय कितना है, यानी बी कितना है 2, आय कितनी है इसकी 3, 2/3, तो प्रतिशत में बताना, 100 से गुणा कर देंगे, यानी 67.67 आ जाएगा अपना आंसर। आंसर नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 5। यदि ए प्लस बी का 4% ए माइनस बी के 28% के बराबर है, ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ए प्लस बी का 4% और ए माइनस बी का 28% के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए। ऑप्शन अपना 2:3, 4:3, 3:4 और 1:3। आप एक बार क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, उसके बाद हम करते हैं आगे। देखो करते हैं क्वेश्चन को कि ए प्लस बी का 4% के बराबर है, ए माइनस बी के 28%। सोल्व करेंगे आगे तो परसेंट परसेंट कट जाएगा, एक बार ये 7 बार, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 + बी बराबर 7a - 7b, माइनस वाला को उधर ले आएंगे, एक को उधर भेज देंगे, यानी b - 7b + 7b, जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, और 7a, ए प्लस में था यहाँ पर तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी
तो ये 8b बराबर 6a। क्या पूछा है? ए अनुपात बी, यानी बी को उधर भेज देंगे, 6 को उधर ले आएंगे। 8/6 बराबर ए अपॉन बी, इनका अनुपात हो जाएगा 4:3। आंसर हो गया अपना 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों की कितनी राशि 45,000 रुपये हो जाएगी, यानी मिश्रधन 45,000 रुपये हो जाएगा। अटेंड कीजिए। 28,000, 28,125, 28,225 और 30,000। हम करते हैं साधारण ब्याज 20%, वार्षिक दर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। माने कि 100 रुपये कोई राशि है, में जैसे परसेंट आएगी हम 100 मान लेंगे। माने कि 100 रुपये, तो पहले साल कितना होगा 20 रुपये, क्योंकि 20% कितना होगा 100 का, 100 का 20% कितना होगा 20 रुपये, यानी ब्याज कितना रहेगा हमेशा 20 रुपये ब्याज रहेगा हमेशा। अब देखो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60 रुपये, यानी टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा +60, यानी 160 रुपये टोटल मिश्रधन हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला अपने, बोल रहा है अपना कि ये मूलधन 160 हो जाएगा, ये बोल रहा है अपना कि 45,000 हो जाएगा। 45,000 है, कितना गुना है 45,000, 45,000 में 160 का भाग दे देंगे। और क्या पूछ रहा मैं कि कितनी राशि कितनी हमने 100 मानी थी, 100 से गुणा कर दो इसको। जैसे हम सोल्व करेंगे आगे, 2 बार 5 से काटेंगे तो 5 बार, और ये 8 बार, 8 से इसको काटेंगे, काटो 8 से, तो पहले से 2 4 से काट लेते हैं। करते हैं क्वेश्चन को कि 8 का भाग 45,000 में देते हैं, काटो 8 पंजे 40, बचे 5, 5 8 छिंग 48, बचे 2, फिर भाग देंगे तो 16, 5 5,625। अब 5,625 गुणा, यानी 5,625 गुणा 5 हो जाएगा 25 पंजे 125, 6 पंजे 30, 31, ऐसा लगी 3 25, 28,125 आंसर हो जाएगा अपना, 28,125 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील, बसित, विक्रम और कुलदीप को वेतन 3, 7 और 8, 13 के अनुपात में मिलता है। यदि सुनील का बसित के वेतन में 2,000 का अंतर है, तो विक्रम और कुलदीप के वेतन में कितना अंतर है? 2,100, 2,000, 2,200 और 2,500। आंसर लगाइए आप अपना। तो हम करते सुनील बसंत एस बी, इनका वेतन मान करते 7, 8 और 13 दिया गया है। अब क्या कहेगा सुनील और बिसंत के वेतन में अनुपात में कितना अंतर है 4 का, रुपए में कितना अंतर है 2,000 का, यानी 4 कितना गुना 500 गुना, एक बराबर कितना होगा 500। अब इनका अंतर कितना है, दोनों का अंतर है 7 का, एक का बराबर कितना है 500 का, यानी क्या पूछा गया है विक्रम और कुलदीप, विक्रम और कुलदीप के अंतर कितना है 7 का, 500 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी अपना आंसर आ जाएगा 3500, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है किसी में भी, क्योंकि एग्जाम में क्या कभी कभार ऑप्शन नहीं देगा और आपसे कंफ्यूज कराएगा क्वेश्चन को। तो हम इसमें 5 तो ऑप्शन बना के 3500 आंसर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में 120 रन बनाते हैं और इस तरह उनके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है, तो उनका नया औसत कितना है? क्वेश्चन को करते हैं आगे। क्या कहेगी सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का कुछ औसत है, औसत होगा एक्स मान लिया, ठीक है। अब जैसे 11 पारी से 12वीं पारी में आया वो, और उसका औसत कितना बढ़ गया, 12वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए, औसत कितना हो गया इनका +5, यानी x +5 हो गया होगा।
ठीक है, यानी सबका 5-5 और बढ़ गया होगा। अब जैसे ही मान लो ये 120 लेके आए, इनके 120 में से सबने 5-5 तो पहले ले लिया, सबका 5-5 बढ़ गया होगा, तो कितनी पारी होंगी टोटल? 12। 5 × 12, 60 तो इनका पहले निकल गया, 50-60, यानी इनका पूर्णानुपात कितना है? सॉरी, 60, 5, 5-5 कम है सबके पास, क्योंकि इनके पास 5 अधिक हो गया, सबके पास 5 कम है, तो इसको 5 × 11 कर लेंगे, 55 कम कर लेंगे। 120 में से 55 जैसे ही कम करेंगे हम, तो अपना आंसर आ जाएगा 65, यानी आंसर हो जाएगा अपना 65। अब आप करोगे क्वेश्चन को कि जैसे, या तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 11 × x, ये पहला औसत हो गया, पहला टोटल हो गया, फिर 12 × x + 5, टोटल जो भी डिफरेंस आएगा वो 20 आ जाएगा दोनों का। उसे सोल्व कर सकते, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि जैसे इन्हें 120 बनाए, 120 में सबका पहले कम था, तो कम था तो ये 5वां सब इससे ले लेंगे, लेते क्या, सबका औसत बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 11:9 है, आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा? आयताकार खेत, उसका क्षेत्रफल है 396, भुजाओं का अनुपात क्या है? 11:9। करो सोलह आगे, इसका परिमाप क्या होगा? देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा ट्रिक, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा ऐसा लगाओ कि जैसे क्वेश्चन दे दिया ना, भुजाएं, आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजा कोई, ठीक है, तो एक्स अटेंड करा देते हैं, एक्स साथ में दे देते हैं इनको, क्योंकि ये अनुपात में है तो इनको एक्स एक एचर संख्या दे दी। अब क्षेत्रफल क्या होता है? एक आयताकार का लंबाई गुणा ऊंचाई या चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी? अब जैसे लंबाई मान ली हमने ये और चौड़ाई मान ली, तो लंबाई होगी अपनी 11x, हाँ 9x, चौड़ाई बराबर कितना? 396। आगे सोल्व करते हैं, तो 99x² बराबर 396, 99 बोलेंगे 4 बार में कट जाएगा, x² बराबर 4 आ जाएगा, स्क्वायर से कटेगा तो ये आ जाएगा x बराबर, x का मान आ गया 2, यानी इसको भी 2 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, यानी अपनी संख्या आ गई अपनी, एक तो 22 आ गई, एक आ गई अपनी 18, यानी एक साइड तो 22 आ गई, एक साइड है 18, ये भी 22, टोटल कर लो, 22 18 40, 40 दूना 80, यानी आंसर हो जाएगा अपना 80, परिमिति हो जाएगी 80। परिमिति क्या होती है? चारों तरफ का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10वां नंबर का, 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम ज्ञात कीजिए, जिनके वजन क्रमशः 40, 50, 56, 66 और 37 किलोग्राम है, तो औसत ज्ञात कीजिए। क्या आपके पास ऑप्शन है? या तो आप चाहो तो सबको टोटल करके 5 का भाग दे दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ क्वेश्चन को, इसको यदि यदि अभी तो 5 चीज दी गई है, यदि इसमें 10 सदस्य या 15 सदस्य दे दे, उनका औसत पूछे, तो हम 15 तक टोटल करो, 15 का भाग दो, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। शॉर्ट है, स्वीट है, वो देखते हैं ठीक। हम जब भी ऐसे देखेंगे 40, 50, 50, 56, 66, तो आंसर में देखेंगे किसके आसपास आंसर चल रहा है अपना, यानी आंसर अपना 50 के आसपास चल रहा है, हम आंसर कर लेंगे 50, माना है कि अपना औसत 50 है, माना है कि मेरा औसत कितना है? 50 है। अब देखो, इसमें से 50 कम कर देंगे, इसमें से 50 कम कर देंगे, 50 कम कर देंगे, सब में से 50-50 कम कर देंगे। अब इसमें कितना है? -10, फिर -1, फिर +4, इधर +16, फिर -13, इनको टोटल कर लो पूरा को, -10 एक 11 -13, यानी -24 में से माइनस का प्लस का 20 कम कर दिया, यानी इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? -4 आ जाएगा। अब हमको इनका टोटल करके और पूरे में ना भाग देके हम 4 में भाग देंगे, -4 में, यानी -4 में हम 5 का भाग दे देंगे, तो कितना आंसर आएगा अपना? 0.4, माइनस में से वो माइनस कर देंगे, जो हमने जो पहले माना था 50 में से जो भी आएगा आंसर उसको माइनस कर देंगे, 0.4 को माइनस करते 49 पॉइंट आंसर हो जाएगा।
यानी ज़्यादा जोड़ भाग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 नंबर का। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक 24 मिनट में भर जाता है। पाइप क्यू का बंद किया गया, यानी दो नल खोल दिए गए टंकी चालू बढ़ने में, और बी जो क्यू पाइप है सेकंड पाइप उसको बंद कर दिया गया, तो कितने समय बंद किया गया, क्योंकि 24 मिनट में फुल भर रहा है। आपके पास ऑप्शन है 12, 15, 11, 10 और 16। देखो, दो पाइप पी और क्यू, पी और टाइम दिया हुआ है, कोई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, एक ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। ये टाइम हमें दे दिया, क्षमता निकालनी है, वर्क निकालना है, तो इनका एलसीएम ले लो। तो 32 और 48 का एलसीएम आ जाएगा आपको 96। 16×2 32 और 16×3 48। ठीक है, तो 96 भाग देंगे तो जो पी है, जो मानो कि 96 लीटर कोई टंकी है, 32 मिनट में भर देता है यानी ये पर मिनट में 3 लीटर डालता है, और क्यू पर मिनट में 2 लीटर डालता है। ठीक है, ये अपने पास एफिशिएंसी क्षमता आ गई इनकी। अब क्या बोल रहा है कि किसको बंद किया, क्यू को बंद किया गया, 24 मिनट टंकी भर गई, यानी पी तो चालू होगा 24 मिनट तक, तो हम पहले पी को चालू करेंगे। टोटल अपना 96 क्षमता है इसकी। पी, तो पी है अपना 24 मिनट तक चला, इसकी क्षमता कितनी थी, 3, यानी पी ने 72 लीटर पानी डाल दिया होगा। तेज कितना बचा अपने पास, यानी पी ने 72 लीटर पानी डाल दिया होगा। तेज कितना बचा, 24 लीटर। अब 24 लीटर तो क्यू की क्षमता कितनी है, क्योंकि एफिशिएंसी है 2, यानी क्यू ने 24 लीटर डालने में कितना समय लगाया होगा, 12 मिनट। 12 मिनट जैसे ही क्यू ने 24 लीटर पानी डाला, तो 12 मिनट बाद बंद कर दिया, यानी आंसर हो गया अपना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक निश्चित मूलधन 2 वर्षों में 7350 और 3 वर्षों में 8575 रुपये हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित किया होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बाद, ऑप्शन है 5900, 5400, 4800 और 5200। देखो एक चीज बताता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में जिस रेशियो में चक्रवृद्धि आगे बढ़ेगा, वैसे हर साल बढ़ता रहता है उसी गुणा में। जैसे ऐसे नहीं है कि वो कभी कभार बढ़ेगा, जैसे मानना है कि कोई राशि 1:2 में बढ़ रही है, अगले साल वो 1:2 में बढ़ेगी, यानी उसका हो जाएगा 1, 2, 4, 8, मतलब हर बार जितना गुना बढ़ेगी ना, उतना ही गुना हर हर बार बढ़ेगी। ये फिक्स है कि हर साल या 2 साल के अंतर में जितना गुना बढ़ेगी उतना ही गुना बढ़ेगी वो। तो हम देखते हैं इसका। फर्स्ट वर्ष, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले साल में कितना था निकालना है, सेकेंड साल जिसको एक्स मान लेंगे हम, दूसरे साल में कितना था 7350, तीसरे साल में कितना था 8550। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जिस गुणा में इसके पास बढ़ रहा है, उसी गुणा में ये बढ़ा होगा। ठीक है, अब आप ब्याज दर पे जाओगे, बार बार जाओगे, क्वेश्चन बहुत टाइम खाएगा, तो हम देखेंगे इसका गुणा, यानी 8575 डिवाइड बाई 50। ओके, अब जैसे हम काटते हैं इनको, 25 से काटेंगे, 25 से काटने पर यह आएगी 294 बार, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 343 बार, ये हो जाएगा अपना 294 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट काटते हैं हम 7 से, दोनों को 7 से काटने पर ये 49 बार, नीचे वाला कट जाएगा अपना 42 बार। ठीक है जी, फिर 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 बार, ये 6 बार, यानी कोई ये संख्या है जो इस संख्या का 7/6 से गुणा करने पर ये संख्या आ रही है। वैसे ही ये संख्या भी कितना गुना बड़ी होगी, 7/6, यानी x का यदि मैं 7/6 कर देता हूं,
तो मेरे को 7350 मिल जाए। सीधी सीधी ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या गुणा पे बढ़ती है, तो कर लो x बराबर 7350 हाँ 6/7। यदि ये गुणा में है तो इधर उल्टी हो जाएगी और वापस गुणा में आ जाएगी। अब 7 से काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 1050 बार। ठीक है, जैसे 7 का भाग देंगे तो 1050 बार में चला जाएगा। और 6 से गुणा करते हैं 1050 बार। 1050 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 6300 आंसर हो जाएगा। पांचों ऑप्शन हो गया अपना 6300 में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए कि उनको भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके और उनका वीडियो में सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एसी का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी यदि वो कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए आप 20%, 26%, 24% और 25%, और आप लगाइए क्वेश्चन को। देखते क्वेश्चन देखते। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए ना, देता आपको सिर्फ और सिर्फ डाउट, टाइम वेस्ट 48,000। जब आपका क्वेश्चन आंसर प्रतिशत में आ रहा है, बीच में प्रतिशत चल रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में इस चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे। आंसर में प्रतिशत में देना, यदि कुछ मूल्य में देना होता तो हम इस पर बात करते। अब माने कि मेरी 100% कोई चीज है, ठीक है जी, 100% का कोई माल, कोई चीज खरीदी मैंने, क्या ऐसी खरीदी 100% की, उसका 100 रुपये मूल्य है, 100 रुपये मूल्य। अब इस पे क्या 12% की छूट देगा, ये तो ये अंकित मूल्य है इसका, अंकित मूल्य 100 है, 100 पर 12% की छूट देगा, यानी इस पे 12% की छूट देगा, माइनस 12% करेगा, तो ये इसका एस पी कितना हो जाएगा 88 रुपये। ठीक है जी, एस पी 88 हो गया। सीपी कितना होगा, सीपी में क्या 10% का लाभ है। लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे निकलती है और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लाभ निकालेंगे तो माना कि कोई दो की चीज थी 110 में चली गई, यानी 10 का 11, 10 की 11 हो गई। अब 11 बराबर कितने रुपए अपना 88 रुपये, 8, तो 10 बराबर कितना हो जाएंगे 80 रुपये, यानी अपना सीपी कितना हो जाएगा 80 रुपये। अब ये बोल रहा है कि छूट ना दे और 100 के ऊपर बेच दे, यानी उसी मूल्य पे बेच दे। यानी कोई 80 की चीज को 100 पर बेच देता है, यानी 20% का लाभ कमाता है। कितना परसेंट लाभ हो जाएगा, 20 रुपये का लाभ कमाता, तो 20/80 यानी गुणा 100, 1/4 यानी 25%। आपका आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव होने के कारण टंकी 20 घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो, इसके कारण, तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी। यानी पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को, और आप आंसर तो 170 घंटे, 180 घंटे, 190, 200 घंटे। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। देखो करते क्वेश्चन। एक नल टंकी 18 घंटे में भरता है। कोई नल है, नल मान लेते हैं ए नल है, तो टंकी को 18 घंटे में भरता है। और एक रिसाव है, खाली करता है, उसको बी मान लेते हैं। रिसाव का पता नहीं कितने, लेकिन ए माइनस बी घंटे में भरती है। जब टंकी भरती है तब 18 घंटे भरती है, रिसाव चालू होने के कारण ये 20 घंटे में भरती है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एक बार पहले, तो दोनों का एलसीएम 180 आ जाएगा। यानी कोई टैंक 10 लीटर डाल रहा है, कोई नल का, नल ए जो 10 लीटर डाल रहा है, लेकिन रिसाव के कारण वो बच कितना रहा है 9 लीटर। 80 में 20 का भाग देंगे 9 आ जाएगा, 9 लीटर बच रहा है। यानी रिसाव पर घंटे में कितना खाली कर रहा है, रिसाव पर घंटे में कितना खाली कर रहा है अपना, रिसाव खाली कर रहा है 1 लीटर खाली कर रहा है टैंक को।
कि 10 लीटर डाल रहा है, 9 ही लीटर बच रहा है, यानी रिसाव 1 लीटर खाली कर रहा है पर डे। तो पूछ रहा है कि रिसाव कितने, पूरी टंकी भरी होगी, तो पूरी टंकी कितनी अपनी 180, यानी टैंक कितना का रिसाव का मान निकाला मैं, अपना टैंक कितना 180, तो पर घंटे में कितना खाली कर रहा है 1, ये 180 घंटे में खाली कर देगा। आंसर हो जाएगा अपना 180 घंटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं में आने वाले दो ट्रेन, इनकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तब प्रत्येक घंटे दोनों की ट्रेनों की संयुक्त गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 125 किलोमीटर प्रति घंटा, 115 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा हम करते हैं कि दो ट्रेनों की लंबाई, यदि पहले तो हम लंबाई को जोड़ देंगे, ट्रेन माना ए और बी दो ट्रेन है, तो 152.5 प्लस 157.5, ये टोटल 310 हो गई, 310 हो गई, टोटल लंबाई कितनी होगी। अब 310 मीटर, 310 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है, 9.3 सेकेंड। ठीक है, करते हैं आगे, पॉइंट उठाने के लिए इसके जीरो लगा देंगे, भाग देते 3 बार, कितने से भाग दें तो ये 100 बार, यानी 2/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, स्पीड आ गई क्योंकि हम आगे करते हैं, क्या गया है कि ये मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई अपने पास, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। तो आंसर आया अपने किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने का अपने पास था तरीका, 18/5 से गुणा कर देंगे, ये 20 बार, इनका ये 6 बार, यानी 20 गुना 6 यानी 120 किलोमीटर प्रति हावर स्पीड। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो तो x का मान ज्ञात है। एक अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नहीं, आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, बट ट्राई कीजिए आप, फिर आगे मैं करवाता हूँ। जैसे आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में, जो भी आपका आंसर आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप देखो, दिया गया है, माना ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, समानुपात में अपना आ रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि समानुपात में कि ये दोनों आपस में गुणा, ये दोनों आपस में गुणा, यानी ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी रहता है, समानुपात का है सीधा। तो अब देख लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं ए बी, तीनों का मान, चारों का मान रखते हैं। ए का मान क्या है 4/5, वहीं बी का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 12/10 और सी का मान क्या है कौन, ये अब सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा अपना, 6×2 = 12, 2 का भाग दें 5, 2 से काटेंगे तो 2 बार, क्रॉस में 5 से 5 कट जाएगा नीचे का, पर क्या बचा कि बच गया 18 बराबर x, यानी x का मान आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दो संख्याओं में छोटी संख्या 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, छोटी संख्या का 65% और बड़ी संख्या का 45% बराबर है, यदि दोनों संख्याओं को योग 2570 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, आपको भी इतनी ही ट्रिक से क्वेश्चन करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, आंसर सब निकाल लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को करना जल्दी, वो चीज़ देखना आपको यहाँ पे। दो संख्या, छोटी संख्या माना एक्स है, एक्स का 65%, वाई बड़ी संख्या तो वाई का 45% के बराबर है, परसेंट परसेंट कट जाएगा, ये 13 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटें तो यानी एक्स 13 बराबर 9y, वाई को इधर ले आएंगे तो x/y बराबर 9/13, एक्स और वाई का अनुपात क्या हो गया, x अनुपात y 9/13 हो गया।
टोटल क्या दे रहा है 2574, यानी इनका टोटल करते हैं तो 22, टोटल कुल 22 22 अपने तो 2574, 22 का भाग देंगे। और कौन सी क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या कौन सी है अपनी 13, 13 से गुना कर देंगे इसको, भाग दो आप फटाफट, 11 से काट देंगे तो ये 2 बार, 11 से काटेंगे तो 22, या तो 3 और 4 44 बार, 2 को और भाग देंगे तो 117, 117 को 13 से गुना करेंगे, 13 7 91, 9 13 9 22, 13 8 2 1521, 1521 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है, यानी कोई भिन्न है अपना, भिन्न मानते हैं ए अपॉन बी, भिन्न बोलते हैं ए अपॉन बी को। अब बोल रहा है कि इसके अंदर 25% की वृद्धि की गई, यानी इसको कर दिया 25% की वृद्धि, 100 का तो ये 100 प्लस यानी 125 हो गया होगा, बटा इसमें 25% की कमी, यानी 100 होगा तो उसमें से 10% की कमी, 10% कमी कर दी गई, फिर 90 हो जाएगा। तो ए भिन्न क्या जाता है अपने पास बटा, बस मेन चीज यही लिखना है क्वेश्चन से कि क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन बता रहा है कि ये से करना है, बस अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। जैसे ए गुणा 125 बटा बी मल्टीपल 90 बराबर 15, चाहे तो इनको उल्ट करके भेज दो वहाँ पर, ए अपॉन बी गुणा में तो ये डिवाइड क्रॉस चले जाएंगे दोनों, 15/16 का गुणा में तो 90 आ जाएगा, तो 25 करते हैं सोल्व, सोल्व करते हैं तो ये 3 बार, तो इसमें 5 का भाग देंगे तो ये 25 बार, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार, ये 5 से कटेगा 18 बार, ये 2 से कटेगा 8 बार, ये 9 23 बटा 8 पंजे 40, ओरिजिनल भी नहीं था 27/40, अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में और 116 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने में कुल समय 7 घंटे लगते हैं, यानी कोई व्यक्ति नाव में चल रहा है तो धारा के विपरीत जाकर वापस आने में तो कितना लगेगा, 39 किलोमीटर धारा के विपरीत में 7 घंटे, वहीं 65 किलोमीटर धारा के विपरीत में 87 किलोमीटर धारा की दिशा में करने पर 8 घंटे लगते हैं। तो फिर पानी में नाव की गति बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपको करने में आपको समझ 4 मिनट लगेंगे। अब देखो इसका ऑप्शन देखो 27 18 21 और 29, 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ आपको, इसमें दे रखा है कि मानो कि अपनी स्पीड क्या है, कुछ भी होगी, लेकिन हम एक जानते हैं कि नाव की स्पीड मैं मानता हूँ ए है और धारा की स्पीड बी है, हम मान सकते हैं। मान लिया, मानते कितना होगा, 39 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, यानी तो घट जाएगी, प्लस कितना 116 किलोमीटर धारा के साथ में आएगा, यानी दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, ए प्लस घंटे लेंगे 7 घंटे। वहीं दूसरा कितना है कि 65 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा, यानी -बी। वहीं देखो 65 किलोमीटर, यहाँ पे कितना किलोमीटर आया लास्ट में, 87 किलोमीटर, 87 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा, ए प्लस बी कितना समय लगाएगा, 8 घंटे। ये दिया है मैं, अब इसको सोल्व करने में आपको लगेगा टाइम। शॉर्ट ट्रिक अपने पास शानदार वाली कि आप एक चीज देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है ऊपर वाला में, फिर इसमें कॉमन 13, हम 13 इससे निकाल लेते हैं, गुणनखंड करेंगे 13 गुणा 13 गुणा, अब देखो कि 13 में से 3 गए, 13 दिया, अब ये 3 है, ये कभी ऐसा दिखा लें कि दोनों मिलकर 7 हो जाए, 7 में से 3 गए तो 4, एक तो गुणनखंड कर देंगे 4, हाँ तो गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणा 30 हो जाएगा अपना, तो का 116 हो जाएगा।
वैसे ही जैसे 5 में कुछ कितना जोड़ेंगे 8 हो जाए, यानी 5 में जोड़े 3, यानी इसमें दे देंगे 3 का भाग। ठीक है, 3 का भाग देंगे कितना आएगा, यानी अपना समान होगी दो संख्या 29 29 13 13। अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। लगाना क्या है कि का दो गुणनखंड करेंगे, यानी दोनों में कॉमन देखेंगे, 13 कॉमन आ गया तो इसका करेंगे तो 3 और 5 हो जाएंगे, 13 गुना 3 और 13 गुना 5। अब एक संख्या देखेंगे कि 3 साथ में कितने का डिफरेंस है 4 का, उसी का भाग इसमें दे देंगे 16 में, यानी तो अपने 116 है, 4 का भाग दें तो क्या आएगा। और वैसे देखेंगे कि 13 और 5, 5 से 8 में कितने का अंतर है 3 का अंतर, 87 में 3 का भाग क्या आएगा 29, यानी दोनों समान आ जाएंगे। आते ही देखते हैं ए माइनस बी के साथ कितना निकला 13, और ए प्लस बी के साथ कितना आया, यानी ए माइनस बी के साथ 13 निकल गया, ए प्लस बी के साथ 29 निकल गया। ठीक है जी, अब ये आ गई कि दिशा के विपरीत चलेगी तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी, और दिशा के साथ चलेगी तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी। अब क्या पूछ रहा मैं कि नाव की चाल, नाव की चाल कहती है अपनी ए थी, ए निकालते इन दोनों को टोटल करते हैं, जैसे इन दोनों का टोटल करेंगे ये कट जाएगा, ए बराबर 13 29 42, तो ए बराबर 42, ए बराबर 21 हो जाएगा, यानी अपना आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है कि दो अंकीय संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो दो अंकीय संख्या का योग क्या होगा, दो का योग क्या होगा, क्या है क्वेश्चन में। तो आप ट्राई कीजिए, पहले आप मैं कराता हूँ। दो अंकीय संख्या माना दो अंकीय संख्या कोई एक्स है, दो अंकीय संख्या ही कोई एक्स है, इसका 7वां भाग यानी 7 का भाग बराबर उस संख्या के एक्स का आधा यानी 2 से 15 कम है, आधा से 15 कम है, करते सोल्व। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ज्यादा कि कोई संख्या एक्स है जिसका आधा यानी 1/2 कर देंगे, माइनस एक्स अपॉन 7 बराबर 15 है। अब सोल्व करते हैं 14, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 14, 2 का भाग 7 में 7 बार तो 7x माइनस 7 का भाग 2 बार तो 2x बराबर 15, यानी 5x/14 बराबर 15। इन x बराबर क्या पूछा हमें, संख्या। अब संख्या तो कितनी आ गई अपने पास 42 आ गई, जो भी दो अंकीय संख्या थी अपने पास 42 आ गई। अब इनका योग यानी 42 है तो दोनों का योग 4 + 2 यानी 6 आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन को, अपने आंसर को। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 21 नंबर का क्वेश्चन कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगी। यानी कोई वृत्त है अपना की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये कोई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोई जीवा यानी ए बी कोई जीवा है अपने यहाँ, ए और बी कोई जीवा है, इस पर केंद्र से कौन बनता है, कितना डिग्री का कौन बन रहा है, 60 डिग्री का कौन। जीवा की लंबाई पूछ रहा मैं, नहीं होगी। देखो करते किस को, ये दिया गया है कि 60, ये 10 है, ये भी त्रिज्या 10 है, त्रिज्या में समान रहेगी। यदि ये कौन 60 है
दोनों भुजाएं समान है तो ये भी 60-60 हो जाएंगे, यानी एक तरह एक संभव त्रिभुज बन जाएगा। संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी तो अभी 10 हो जाएगी, समान हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। आंसर नंबर 4। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 18,000 रुपये उधार लेता है, और वहीं दूसरे व्यक्ति को 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। यानी कोई व्यक्ति किसी से 4 साल के लिए ब्याज ले रहा है, मतलब कोई धनराशि ले रहा है 10% वार्षिक दर से, और किसी दूसरे को 3 साल के लिए वो 15% पे दे रहा है, यानी वो पर साल 5% कमा रहा है। अब देखो वहाँ क्वेश्चन समझते हैं, आगे करते हैं कि 10%। अब इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे आदमी के 100 रुपये, 4 साल के लिए लेगा, 10 रुपये देगा, अच्छा ये देगा अपना 40 रुपये पे करेगा उसके ऊपर, यानी 40% पे करेगा। यदि 100% उसके अमाउंट तो 40% वो ब्याज देगा। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा समान रहता है। वैसे ही 15%, यानी यदि वो किसी को 100 रुपये वापस दे रहा है, 15 का ब्याज लगा रहा है, साल के लिए ये 45% वापस लेगा, यानी 45 रुपये वापस लेगा। यानी कितना लाभ होगा इसको, 5% का लाभ, कितना होगा 5% का। अब अमाउंट पूछ रहा मैं, हम अमाउंट पे जाएंगे तो 18,000 का 5% निकाल लो। 4×5 = 90, 900 रुपये सॉरी का एक। ज्यादा देखना कि 100 रुपये कोई अमाउंट थी, 40% उसने ब्याज अदा किया होगा, और 45% ब्याज मिल गया उसको, मतलब 5% का प्रॉफिट हो गया उसको। 5% का प्रॉफिट किस पे होगा, अपने मूलधन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। यदि एक संख्या, यानी 10 की घात 8 की घात 10, 9 की घात 7, 7 की घात 8 के रूप में है, दी गई संख्या के अविभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अविभाज्य गुणनखंड कितने बने, कुल संख्या बतानी है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, 8 की घात 10 है, वहीं 9 की घात 7 और 7 की घात, तो एक 7 तो अविभाज्य संख्या है, लेकिन 8 और 9 अविभाज्य संख्या नहीं है। इनको हम अविभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 की घात 3 की घात 10, ये लिख सकता हूँ 2 की घात 3, यानी 8 हो जाएगा। वहीं 3 की घात 2 का 7, हाँ 7 की घात, तो 2 की घात दोनों गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 30 गुणा 3 की घात 14, 7 की घात 8। तो गुणनखंड हो गए इनके, तो इनको तीनों घात तो जोड़ लेते हैं, 30 + 14 + 8, यानी घातों का मान हो जाएगा इनका 30, 14 और 8। तीनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे वो आंसर आ जाएगा अपना। अब जोड़ने पर कितना आएगा अपना, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 52। इनको 52 गुणनखंडों में बांट सकते हैं। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आज का, और आप अपना स्कोर जरूर शेयर करना, कि जिससे मुझे पता लगे कि आप कितना देख पा रहे हो, कितना स्कोर अटेंड हो रहा है, और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कि आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन होंगे और आगे भी आएंगे दोबारा। देखते कुछ एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अभी आ गया सरलीकरण का क्वेश्चन अपना, एक्स बराबर 0.5 गुणा 0.36/0.4 प्लस 0.055 प्लस 1.50 डिवाइड बाई 0.05। आंसर क्या आएगा, तो सोल्व करते हैं हम। इसको क्या करेंगे कि जो गुणा लगे इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। सबको बोर्ड मास नेम याद है कि सबसे पहले डिवाइड, गुणा के बाद में प्लस माइनस, 0.05 बटा प्लस 1.50 बटा पॉइंट, हो गया अपना। ये करते हैं, 2 के बाद पॉइंट है तो इसका 0 लगा के पॉइंट से पॉइंट, वैसे ही इसका सोल्व करते हैं, इसके नीचे 100, इसका भी पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, यानी 5/100 गुणा 36/40 प्लस 0.55। इनको हम चेंज नहीं करेंगे, और 23 पॉइंट से कट जाएगा, 3 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50।
तो सोल्व करते आगे। तो 8 बार 5 से भाग देंगे तो फिर इधर देंगे या तो 4 का भाग देंगे तो ये 2 बार, ये अपने तो 36 9 बार। ये कितना आ गया 9/200। 9/200 में 200 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 4 पॉइंट। वापस करते हैं दोबारा, ये हो गया अपना 100। अब ये हो गया अपना 1/20। 1/20 गुणा 47 प्लस 0.5 प्लस काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आगे करते हैं। काटेंगे 4 से बार और ये 9/200 प्लस 255 प्लस 50। 200 का देंगे इसमें तो कितना चला जाएगा 4.5 यानी 2.45। 9 में 200 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 0.045 प्लस 0.55 प्लस 50.5 सॉरी 50। 0.05 को इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा 50.1 हो जाएगा 50.1। और आप भी सोल्व कीजिए साथ साथ में करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग आपके लिए कि आपने पूरा वीडियो देखा है। अब आपका स्कोर भी शेयर कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और प्राइम द एजुकेशन हब चैनल से आप जुड़े रहिए, इसमें नए नए एग्जाम्स और नए नए पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आएंगे। जैसे आगे नेक्स्ट एग्जाम वीडियो आ रहा है, इसके अलावा आपके जैसे रेलवे आएगा एग्जाम या राजस्थान एसआई का एग्जाम आएगा, उनके रिगार्डिंग आपको टेस्ट सीरीज डाली जाएगी जो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। और इसकी पीपीटी भी आपको डाली जाएगी, पीडीएफ के तौर पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो और उसके लिए भी। थैंक यू।